और वहां की स्थिति हमने देखी किस तरीके से हालात बने हुए हैं बसों के। जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति फिलहाल क्या कुछ बताई जा रही है और ये हादसा कैसे हुआ? आनंद जी चंदा जी, ये महाराजगंज जनपद का ये भिटौली कस्बा है और भिटौली कस्बे के पास आ गया चौराहे पे ये 3 बसों में भिड़ंत हुआ है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाराजगंज में 3 बसों की भिड़ंत हुई है। 1.5 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर। हादसे में करीब 45 लोग घायल हुए हैं। महाराजगंज के आगया चौराहे पर यह हादसा हुआ है। महाराजगंज में भीषण भिड़ंत और 1.5 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। महाराजगंज के आगया चौराहे पर यह बड़ा हादसा हुआ और हादसे में करीब 45 लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से बस की स्थिति है। आगे का हिस्सा पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त है। वहां के लोग मौके पर मौजूद हैं। 1.5 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए इस हादसे में। 45 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का इलाज जारी है। तस्वीरें आप देखिए, जब यह हादसा हुआ तो आसपास के इलाके में चीख पुकार मच गई। लोगों की मौजूदगी, सूझबूझ के कारण घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया। जेसीबी की भी मौजूदगी है। महाराजगंज में 3 बसों के आपस में भिड़ंत हुई है। ये बड़ी खबर। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बस के हालात हैं। चूंकि 3 बस के आपस में भिड़ंत और 1.5 दर्जन यात्री घायल हुए। 45 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। तो महाराजगंज से संवाददाता आनंद कुमार गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर है। आनंद, 3 बसों के आपस में भिड़ंत हुई है और वहां की स्थिति हमने देखी किस तरीके से हालात बने हुए हैं बसों के। जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति फिलहाल क्या कुछ बताई जा रही है और यह हादसा कैसे हुआ? आनंद जी चंदा जी, ये महाराजगंज जनपद का ये भिटौली कस्बा है और भिटौली कस्बे के पास आ गया चौराहे पे ये 3 बसों में भिड़ंत हुआ है। आपको बता दें कि जो इंडो नेपाल सीमा है वहाँ ठूठी बारी से भी बसें जाती है जो सुबह के टाइम में जाती है। उसी दौरान जब एक ठूठी बारी की बस और एक महाराजगंज से बस निकली तो दोनों बसों में कहीं न कहीं ओवरटेक करने का इन ड्राइवरों में एक नशा रहा, जिसके कारण ये दुर्घटना हुआ। जो महाराजगंज से बस जा रही थी, 2 बसें महाराजगंज से जा रही थी और जैसे ही भिटौली के पास पहुंचती आ गया नहर के पास, उधर से गोरखपुर से एक बस आ रही थी जो आमने सामने टक्कर रही और उसके पीछे जो ओवरटेक कर रही थी बस वो भी पीछे से टक्कर हुई, जिसमें कुल तीनों बसों को मिलाकर 45 लोग घायल हुए हैं और लगभग 18 लोगों को गंभीर बताया जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोग और यहाँ के जो सवार बैठे लोग थे उनका कहना है कि काफी समय बीतने के बाद एम्बुलेंस की सहायता मिली। वहाँ पे जब ये दुर्घटना हुआ तो पूरी तरीके से भयावह स्थिति थी, अफरा तफरी मच गई थी, लोगों में हलचल थी और एम्बुलेंस को भी फोन किए। उसके बावजूद काफी टाइम के बाद एम्बुलेंस आया, लेकिन शुक्र ये रहा कि स्थानीय पुलिस भिटौली चौकी है जहाँ पे और थाना है, वहां से स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर और ग्रामीणों की मदद से घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया और कुछ जिला अस्पताल पहुंचाया गया और कुछ रेफर हो गए जो गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया गया। ये पूरी तरीके से अगर हादसा की बात किया जाए तो ये ड्राइवरों की लापरवाही है जो यात्रियों के साथ जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, ओवरटेक करते हैं। और तीनों बसें सरकारी बसें हैं जो उत्तर प्रदेश की परिवहन निगम की बस है और इस तरीके की लापरवाही ड्राइवरों की कहीं न कहीं यात्रियों को जान देकर चुकाना पड़ता है। अब देखना है कि आने वाले समय में कितने लोगों की अभी मौत होने की किसी की खबर नहीं आई है, अभी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है, लेकिन तत्काल मौके पे 45 लोग घायल थे और 18 लोग गंभीर थे, जिसमें स्थानीय पुलिस और लोगों की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ठीक है। कुल मिलाकर आनंद, देखा जाए इस तरीके के हादसे के कारण ओवरटेक, तेज रफ्तार या फिर डाइवर्जन में किसी तरीके की कह सकते हैं कि कारण होते हैं। ऐसे में आपने भी बताया कि ओवरटेक की वजह से इस तरीके का हादसा हुआ है, बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही है। तो तीनों बस चालकों की अगर बात कर ले तो क्या उनसे अभी तक पूछताछ की गई है? उनके बारे में क्या कुछ अपडेट है? अभी कोई उनसे पूछताछ नहीं हुई है। अभी घायलों को सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है और एक रीजन और भी है वहाँ पे दुर्घटना होने की, क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति की बात किया जाए, जो NHAI के द्वारा NH 730 का निर्माण हुआ है, वहाँ पे पुल का निर्माण हुआ है जो 2 पुल बने हैं अगल बगल और इसमें एक पुल से सिर्फ आवागमन होता है और एक पुल कहीं न कहीं अभी बंद है और उस पुल को सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया है और जिसके कारण इस तरीके का भी ये भी कहीं न कहीं अहम रोल है, जिससे एक ही पुल से तीनों गाड़ियां जब गुजरी तो हो सकता है
सकरी थी, जिसके कारण भी दुर्घटना हुआ। लेकिन ये कहीं न कहीं एनएचआई का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। जो रोड निर्माण हुआ है, अभी तक पुलें जोड़ी नहीं गई है, पुल तो बना है लेकिन उसी पुल के पास ही दुर्घटना हुआ है, तो कहीं न कहीं इसका भी रोल हो सकता है। ठीक है अनंत, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो महाराजगंज में 3 बसों के आपस में भिड़ंत, जिससे 45 से ज्यादा यात्री अभी घायल बताए जा रहे हैं। चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।